कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दोस्त कैसे बना लेते हैं? मतलब वो किसी भी कमरे में जाते हैं और सब पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो आज हम डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के उन्हीं सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। 15 मिलियन से भी ज्यादा, जी हाँ, दुनिया भर में इस किताब की इतनी कॉपीज बिक चुकी हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये इस बात का सबूत है कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतने ही पावरफुल और असरदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि 1936 की एक किताब में ऐसा क्या खास है कि वो आज भी ग्लोबल बेस्टसेलर बनी हुई है? क्या राज है इसका? चलिए पता लगाते हैं और इसके सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। तो आज हम इस किताब के 4 मेन पिलर्स को कवर करेंगे। पहला, लोगों से कैसे डील करें। दूसरा, लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें, मतलब उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाएं। तीसरा, बिना बहस किए अपनी बात कैसे मनवाएं। और चौथा, एक अच्छा लीडर कैसे बने, वो भी बिना किसी को नाराज किए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल टेक्निक से, यानी लोगों को हैंडल करने के तरीके, जो हर तरह के ह्यूमन इंटरैक्शन की नींव है। जरा सोचिए, अगर हम किसी की आलोचना न करें, उसे कंडेम न करें या शिकायत न करें तो क्या होगा? इसके बजाय अगर हम ईमानदारी से, दिल से किसी की तारीफ करें, और तीसरा, सामने वाले के अंदर किसी काम को करने की एक गहरी इच्छा जगाएं, तो रिश्ते कितने बेहतर हो सकते हैं। बस यही है वो 3 बेसिक रूल्स। ठीक है, तो ये तो हो गए लोगों को हैंडल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स। अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों को इस्तेमाल करके हम कैसे लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं और उनसे एक जेन्युइन कनेक्शन बना सकते हैं। कार्नेगी ने इसके लिए 6 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जैसे दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, एक स्माइल, एक मुस्कान की ताकत को कभी कम मत समझिए, उनका नाम याद रखना, एक अच्छा लिसनर बनना, मतलब उनकी सुनना, उनकी पसंद की चीज़ों के बारे में बात करना, और सबसे ज़रूरी, उन्हें ईमानदारी से ये महसूस कराना कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे मीठा और सबसे ज़रूरी साउंड होता है। सोचिए, जब कोई हमारा नाम याद रखता है और उससे हमें बुलाता है तो कितना अच्छा लगता है ना? ये बस एक शब्द नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान को एक्नॉलेज करना है। चलिए अब आते हैं एक और मज़ेदार चीज़ पर, कि लोगों को अपनी बात से सहमत कैसे कराएं, और वो भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट या नाराज़गी के। ये एक बहुत ही कमाल की स्किल है। देखिए, एक आर्ग्यूमेंट या बहस का मकसद क्या होता है? जीतना, और नतीजा सिर्फ नाराज़गी। वहीं दूसरी तरफ एक डिस्कशन का मकसद होता है समझना, और नतीजा प्रोग्रेस। कार्नेगी कहते हैं कि 90% आर्ग्यूमेंट्स का एंड इसी बात पर होता है कि दोनों पार्टियां पहले से भी ज्यादा यकीन कर लेती हैं कि भाई सही तो वही थे। तो इसका सीधा सा हल है, बहस से बचें, हर कीमत कर। सामने वाले की राय का सम्मान करें, कभी भी ये मत कहिए कि तुम गलत हो, उनकी जगह खुद को रखकर देखने की कोशिश करें। और सबसे बढ़िया तरीका, उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि जो आइडिया है वो उन्हीं का है। इससे उन्हें लगेगा कि वो जीते हैं, जबकि असल में आप अपनी बात मनवा चुके होंगे। और अब आते हैं हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पर। ये लीडरशिप के बारे में है कि कैसे लोगों को बदलें, उन्हें बेहतर बनाएं, लेकिन बिना कोई नाराज़गी पैदा किए। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑर्डर देने और सवाल पूछने के बीच का फ़र्क बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। एक ऑर्डर क्या करता है? वो बस बताता है कि क्या करना है और कंप्लायंस मांगता है। लेकिन एक सवाल कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है, वो जिम्मेदारी को एम्पावर करता है ना? कितना बड़ा फ़र्क। तो इसका तरीका क्या है? हमेशा तारीफ से शुरू करें। अगर किसी की गलती बतानी भी है तो सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली बताएं। बात करने से पहले अपनी खुद की गलतियों का जिक्र करें। और सबसे ज़रूरी, सामने वाले को शर्मिंदा न होने दें, उन्हें सेफ फेस करने का मौका दें। उनकी डिग्निटी को बचाना सबसे अहम है। तो इन सब बातों का, इन सारे प्रिंसिपल्स का निचोड़ क्या है? आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो इन सब को आपस में जोड़ती है? इसका जवाब डेल कार्नेगी के इस एक कोट में है। आप 2 साल तक लोगों को खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप 2 महीने तक दूसरों में इंटरेस्टेड होकर बना सकते हैं। मतलब सारा खेल फोकस शिफ्ट करने का है, खुद से हटाकर दूसरों पर, बस। तो आज इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल ट्राई किया जा सकता है?
हो सकता है किसी को देखकर बस मुस्कुराना हो या किसी का नाम याद रखने की कोशिश करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली इन्फ्लुएंस किसी ट्रिक या टैक्टिक से नहीं आता, वो आता है दूसरों के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट से।